लास्ट लेक्चर में गुडविल का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और आज से लेके बड़ा हम लोगों को उसके सम्स शुरू करने हैं। स्टूडेंट्स, गुडविल में मैंने आपको बताया था बड़ा 5 मेथड्स हैं, जिसमें पहली जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा ध्यान से समझना, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज हैं। वो कंपलसरी दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने के पड़ेंगे। सबसे पहली फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दूसरी फॉर्मूला होती है गुडविल की, जिसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज। स्टूडेंट्स, ईयरली परचेज या टाइम्स इज वन एंड द सेम थिंग। टाइम्स मतलब सपोज करो मैं किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं और मैंने उनको ये बोला है कि आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स मैं आपको गुडविल का पैसा दूंगा। तो आप उसको 3 टाइम्स भी कह सकते हैं, आप उसको 3 ईयरली परचेज भी कह सकते हैं। तो गुडविल अपन को कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज या टाइम्स करने से। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हमको एक चीज का खास ध्यान रखना है। नोट, क्वेश्चन में कभी कभी एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये हमको क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है। स्टूडेंट्स, किसी को आइडिया एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है बेटा? एनीवन नोस व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन? सर जैसे लॉस बाय फायर। यस, जो फिक्स नहीं है बेटा कि हर साल होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर लॉस हुआ या उसके ऊपर गेन हुआ, तो ऐसे जो लॉसेस होते हैं ना, जो हर टाइम पे अकर नहीं होते, ये ऐसे लॉस या ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो कई सालों में एक या दो बार ही अकर होते हैं, तो उनको हम लोग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो इट इज टू बी एडेड, एबनॉर्मल गेन दिया है तो इट इज टू बी डिडक्टेड। अब इसका लॉजिक क्या है बेटा? स्टूडेंट्स, गुडविल जो काउंट होता है वो फर्म के रेगुलर प्रॉफिट के ऊपर। रेगुलर प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कभी नहीं आता। अगर आपका जो प्रॉफिट होगा वो एबनॉर्मल लॉस के बाद होगा, तो इसीलिए आपको एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि बिफोर एबनॉर्मल लॉस आपका प्रॉफिट कितना है। सेम में एबनॉर्मल गेन है, मतलब उस प्रॉफिट के अंदर आपका वो गेन इंक्लूडेड है, तो उसको निकालना पड़ेगा, तभी हमको एग्जैक्ट बिजनेस का गेन पता चलेगा और उसके बेस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? सब कुछ क्लियर बेटा सब लोगों को बोर्ड का? सर ये वापस समझाओ ना, आवाज स्पीच हो रही थी। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा? कि जो बिजनेस में कभी कभी लॉस होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची, चोरी हो गया या गुड्स आग लग गई, ऐसे लॉसेस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। हमेशा जो गुडविल के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है बेटा, वो बिफोर एबनॉर्मल लॉस एंड बिफोर एबनॉर्मल गेन। तो लॉस आया है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट की वैल्यू कम हो गई, तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करेंगे, और अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि उस गेन के अलावा जो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट है उसके ऊपर हम लोगों को हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, गुडविल कैलकुलेट करना होता है। Am I clear to everyone students? Yes, sir. यस सर। इसको नोट डाउन कर दो बेटा फटाफट, तो हम लोग सम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। सर पिक पहले देख दो ना, क्योंकि सर हाँ, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो बोर्ड ब्लर दिख रहा है। ठीक ठीक है, ठीक है। पहला सम बेटा हम लोग बिना एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट वाला करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट सम है बेटा वो हम लोग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला टेक्स्ट बुक का सम करेंगे। बेटा मैंने फोटो ग्रुप में भेज दिया है।
ओके सर। Vedant is absent, correct? बेटा ये नोट डाउन हो जाए तो बता देना, तो मैं सम शुरू करूं। Then sir. बेटा हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो सम लिखेंगे स्टूडेंट्स। फाइंड गुडविल बाय 3 years purchase, 3 years purchase from following information, year profit 2016, 17, 17, 18, 18, 19 and 19, 20। 4 सालों का हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा। 50,000, 40,000, bracket 10,000। Students, can anyone tell me what do you mean by bracket 10,000? Loss. It is a loss of 10,000 and lastly 20,000। अब बेटा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट की मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में इन सबको प्लस करेंगे, 50,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, ब्रैकेट मींस माइनस 10,000 प्लस 20,000 divided by 1, 2, 3, 4. 50 plus 40, 90, 90 plus 20. 1,10,000 divided by 4. 1,10 minus 10. 1,10 minus 10 होगा ना, 1 lakh divide by 4 बेटा, मतलब 25,000। Average profit is 25,000. Correct to students में? Yes sir. Then the next formula is goodwill is equal to average profit into yearly purchase। आपका एवरेज प्रॉफिट है 25,000 इनटू, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करो, ईयरली परचेस 3 ना आदर्श? Yes sir. सो वैल्यू ऑफ योर गुडविल इज 75,000। सम क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes sir. एनी डाउट? चलो कंप्लीट करो। Sure. Then sir. Done, sir. बेटा सम हो गया सबका स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सम हो गया बेटा? Yes, sir. Okay, now students take out page number 3.7, example number 2। 3.7 example number 2। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? हरि एंड कृष्ण were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. The profit of last 5 years were ये profit दिया हुआ है, ईयर में 2013, 14,
14, 15, 15, 16, 16, 17 and 17, 18. प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 50,000, 40,000, 75,000, ब्रैकेट में 25,000 एंड लास्टली 50,000. नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. Calculate goodwill of the firm after adjusting the following. The profit of 2014-15, जो 2014-15 का प्रॉफिट है, was calculated after charging 10,000 for abnormal loss. यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट. स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया बेटा कि अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे? Yes. तो यहाँ पे 2014-15 के प्रॉफिट में करेंगे प्लस 10,000. अब यहाँ पे आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, यहाँ पे 40 प्लस 10 50,000, 75,000, ब्रैकेट में 25,000 एंड 50,000. तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. 50, 50, 1 lakh, 1 lakh, I think 2 lakh students. Please verify. Yes, sir. Yes. Now 2 lakh divide by number of years. 1, 2, 3, 4, 5. So therefore average profit is 40,000. Now goodwill, formula of goodwill is average profit into yearly purchase. Average profit is 40,000. Students, please verify the question. How many years purchase is given in the question? 3. So therefore amount of your goodwill is 1,20,000. Am I clear to everyone, students? Yes. Yes, sir. Any doubt, students? सब में? No, sir. No. Okay, please complete करो बेटा इसको. And example 3 आप लोग ट्राई करेंगे बेटा. पेज नंबर 3.8 पे जो इलस्ट्रेशन 3 है वो आप लोग ट्राई करेंगे बेटा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. सर 3 समझ में नहीं आ रहा, आप करा दो. बेटा 2 कंप्लीट हो गया सबका, तो मैं 3 कराऊं. स्टूडेंट्स Yes, 2. sir. ओके चलो 3 पे चलते हैं बेटा. Beटा, Sarah, Tara, and Zara are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They decided to take Dhara into partnership firm from 1st April 2021 for 1/4 share in the profits. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. दोनों में से जो हायर हो बेटा वो हम लोगों को कंसीडर करना है. या 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट या 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बेटा. अब यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे.
3 years average, 4 years average. अब बेटा 3 years क्या बोला हुआ है हम लोगों को? For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. तो लास्ट के 3 years मतलब एक 2021, एक 2020 और एक 2019, ये 3 years के प्रॉफिट हम लोग लेंगे, which is 48,000 for 2021, 30,300 for 2020 and 31,200 for 2019. यहाँ पे 4 years लेना है, तो 2021, 2020, 2019 and 2018. 2021 में 48,000, then 30,300, then 31,200 and then 42,200. इनका टोटल करो बेटा. 78, 79, 89, 99, 1 lakh. Sir, 1,09,500 and 1,51,700. 1,09,500 and 1,50,000. 1,700. ओके, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? 1,09,500 डिवाइड बाय 3. 1 2 3. 36,500. एक मिनट बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 36,500. एवरेज प्रॉफिट 1,51,700 डिवाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन है. कितना आया? 37,920. 920 20 अदर 925. ओके. अब इसमें से ना बेटा उन्होंने गुडविल के लिए क्लियर बोला है विच एवर इज हायर. अब इन दोनों में से हायर कौन सा है बेटा? 37,925. तो गुडविल हमको मिलेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज. एवरेज प्रॉफिट है 37,925 इनटू कितने ईयर्स का परचेज है बेटा क्वेश्चन में? 2 ट्वाइस. तो गुडविल इज इक्वल टू, देखो कितना आंसर आ रहा है बेटा? 75,850. 75,850. सम क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? सम क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, कंप्लीट करो बेटा. बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़े. Done, sir. Done, sir. ओके चलो स्टूडेंट्स, एग्जांपल 4. स्टूडेंट्स एग्जांपल 4 बेटा शुरू करें? स्टूडेंट शुरू करें? Yes, sir. Okay. Ramesh purchased Bharat's business with effect from 1st April 2021. It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years. Profit of Bharat's business for last 3 years ended 31st March were year profit 2019, 20, 21. 1,10,000 and 85,000.
अब यहां लिखेंगे बेटा एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। स्टूडेंट्स एबनॉर्मल गेन को प्लस के माइनस बेटा, minus, माइनस, माइनस, तो ब्रैकेट में 10,000। फिर नेक्स्ट ईयर में आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, एबनॉर्मल लॉस को Plus. प्लस के माइनस प्लस 20,000। नाउ इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम रुपीज 5,000। स्टूडेंट्स कभी भी नॉन बिजनेस इनकम को गुडविल में कंसिडर नहीं किया जाता, तो नॉन बिजनेस इनकम को हम लोग करेंगे माइनस 5,000। अब हमको यहाँ पे मिलेगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख माइनस 10,000 मतलब 90,000, 1 लाख 10,000 प्लस 20,000 1 लाख 30,000, 85,000 माइनस 5,000 मतलब के 80,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 90 प्लस 130 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3। टेल मी बेटा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट? sir, 1 lakh. 1 lakh. And then we'll find the goodwill, average profit into yearly purchase. Average profit is 1 lakh. Students question check करो कितने years का purchase है बेटा? 2 के 3? 2 sir. 2. So therefore goodwill is 2 lakh. Some clear students? Yes, sir. Complete करो बेटा. Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? चलो एग्जाम्पल नंबर 5. Today we will finish this method beta. Example 5.
क्या लिखा है बेटा? Simran purchased Anita's business on 1st April 2021. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profit of last 4 years. The profit of Anita's business for the last 4 years were 31,318 का प्रॉफिट है 90,000, 31,319 का प्रॉफिट है 1,60,000, 31,320 उसका प्रॉफिट है 1,80,000, 31,321 का प्रॉफिट है 2,20,000. Following further facts are noticed from the books of account that number 1, during the year ended 31st March 2018, an asset was sold at a gain of 10,000. Students, ये abnormal gain है बेटा. Abnormal gain को प्लस करेंगे या माइनस? माइनस. So ये माइनस 10,000. ठीक है, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, बाकी सब आप लोग खत्म करेंगे. Second, during the year ended 31st March 2019, मतलब यहाँ पे a machine got destroyed in accident and 30,000 was written off as loss in profit and loss account. ये abnormal loss है बेटा अपना. Abnormal loss को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? Plus. तो प्लस करेंगे 30,000. Then during the year ended 31st March 2020, firm's assets were not insured due to oversight. भूल गए, फर्म की assets की इंश्योरेंस करवाना भूल गए. Insurance premium being rupees 10,000, it is a regular expense incurred every year. हर साल 10,000 रुपए का हमारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस होता है, लिखना हम लोग भूल गए. एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. कौन से ईयर में? 31st मार्च 2020. यहाँ पे माइनस करेंगे 10,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स 90 माइनस 10 80, 160 प्लस 30 190, 180 माइनस 10 170 एंड फाइनली 220. क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? सर एक डाउट है. यस राहुल, प्लीज बेटा पूछो. सर लास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं, मतलब होता है लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है बेटा उन लोगों ने? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, फर्म्स असेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट. हमारी गलती की वजह से इंश्योरेंस हम लोग नहीं करा पाए. इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस. ये हमारा रेगुलर एक्सपेंस है जो हर साल होना चाहिए. हम लोगों ने अकाउंट्स में लिखना रह गया बेटा. अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, अगर आप उसको लिखोगे तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. प्रॉफिट डिक्रीज मतलब हम लोग उसको माइनस कर देंगे. क्लियर बेटा राहुल? राहुल क्लियर बेटा? ओके, कंप्लीट करो स्टूडेंट्स फटाफट पूरा सम. Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir.
बेटा गुडविल का आंसर क्या आ रहा है? 4,95,000. यस 4,95,000. बेटा आ गया सबका स्टूडेंट्स 4,95,000. Yes, sir. ओके. एग्जाम्पल 6 और 7 है ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है. उसमें एक एडजस्टमेंट बहुत जोरदार है, वो ध्यान से समझ नहीं है बेटा अपन को. लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल 6. नॉर्मल प्रॉफिट तक मैं करा दूंगा बेटा, फिर आगे आप लोग करेंगे. Om Shanti and Namo are partners sharing profit and loss equally. They agree to admit Dev for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the past 5 years are 31st March 2017 का प्रॉफिट है 30,000. 31st March 2018 का प्रॉफिट है 70,000. 31st March 2019 का प्रॉफिट है 1 लाख. 31st March 2020 का प्रॉफिट है 1,40,000. and 31st March 2021 there is a loss of 1,20,000. 1,20,000 का लॉस है बेटा. On 1st April 2020 मतलब इस ईयर में बेटा 5 cycles costing 20,000 were purchased. स्टूडेंट साइकिल्स हमारे लिए क्या होगा बेटा? एक्सपेंस होगा या असेट होगा? असेट होगा. अगर स्टूडेंट्स साइकिल हमारी असेट है तो लॉजिकली वो जाना चाहिए बैलेंस शीट के असेट में. मिस्टेक क्या हुई है देखते हैं बेटा. ये जो लॉस है ना बेटा, ये हमारा गलत है. 31st March 21 वाला जो 1,20,000 का लॉस है, ये हमारा गलत है. देखते हैं गलती क्या हुई है बेटा. 5 cycles costing 20,000 was purchased and were wrongly debited to traveling expense. हमने उसको गलती से एक्सपेंस कंसीडर किया है. अब स्टूडेंट्स गलती से एक्सपेंस कंसीडर किया है, इसका मतलब आपने माइनस किया होगा बेटा. ये आपकी असेट है, इसका मतलब ये पैसे आपके बच गए जो असेट में जाना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से निकलेगा. ये आपका प्रॉफिट है, तो इसको करेंगे प्लस साइकिल्स 20,000. स्टूडेंट्स फिर से एक बार, हमने 5 साइकिल्स ली है बेटा. साइकिल्स हमारी असेट में जानी चाहिए, हमने उसको गलती से एक्सपेंस कंसीडर करके पीएनएल के डेबिट में लिखा है. पीएनएल के डेबिट में लिखा है मतलब ये लॉस है, इसको निकालना है, इसको रिमूव करना है. तो लॉस को रिमूव करना है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 को प्लस करेंगे. एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Okay, continue beta. Depreciation on cycle was to be charged at 25% per annum. माइनस करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन 25%. 20,000 का 25% डेप्रिसिएशन निकालो बेटा. 5,000. तो माइनस 5,000. अब देखो बेटा कितना अमाउंट बच रहा है. -120 प्लस 20 मतलब -1 लाख एंड -5,000. -1,05,000. तो जो 31st मार्च 2021 का लॉस जो 1,20,000 था वो गलत था, उसकी जगह पे 1,05,000 आएगा. बेटा कैलकुलेशन सबको क्लियर? स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सबको क्लियर? Yes, sir. ओके सर प्लीज एक बार और समझा दो ना. देखो बेटा, हमारा जो 31 मार्च 2021 का लॉस था 1,20,000 वो गलत है. क्यों गलत है? हमने 5 साइकिल्स लिए 20,000 की. साइकिल्स मतलब जानी चाहिए असेट में, लेकिन हमने उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके पीएनएल के डेबिट में लिखा है, तो वहां से निकालना पड़ेगा. आपका एक्सपेंस गया मतलब उतना पैसा बच गया. आपका बच गया मतलब वो साइकिल्स का 20,000 अपन प्लस करेंगे और उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब 5,000, उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो फाइनल अमाउंट आएगा 1,05,000. कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके प्लीज कंप्लीट कर दो बेटा सम फटाफट. एग्जांपल 6 तो एग्जांपल 7 पे चले. Sir, यस एंड
1,20,000 20,000 प्लस और 5,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000 नहीं आता। बेटा 1,20,000 माइनस है, उसमें प्लस 20,000 करो बेटा, -120 में +20 करो बेटा, तो आपका 1 लाख बचेगा ना माइनस का। माइनस देखो, आपका 1,20,000 का लॉस है, उसमें 20,000 का प्रॉफिट प्लस करना है बेटा। ये देखो ऐसे कैलकुलेशन समझो, -120 +20 एंड -5,000, तो -120 -5 मतलब -1,25,000 एंड +20,000, तो बाकी बचेगा 125 में से 20 गया, बाकी बचेगा 1,05,000 माइनस का। क्लियर बेटा? अब हुआ बेटा क्लियर? यस सर। ये लॉजिक तो पता चल गया ना बेटा, इसको प्लस क्यों किया और इसको माइनस क्यों किया? हाँ सर, वो पता चल गया। ओके ठीक है बेटा। Excuse me, sir. I'm leaving the meeting because of my homework. ओके डन बेटा, डन।
Done, sir. स्टूडेंट सम हो गया बेटा सबका? स्टूडेंट्स सम हो गया सबका? Yes, sir. ऑल डन? Yes, sir. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7. शुरू करें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 7. ओके, ध्यान से सुनना बेटा. Love and Kush are partners sharing profit equally. They admit Shubh into partnership for equal share. Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. Profit for the last 4 years were, students, ये जो 31 मार्च 2017 होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? 1/4/16 to 31/3/70. इसका लॉजिक ये होता है बेटा. अब जैसे दूसरे का ईयर एंड है 31 मार्च 18, तो वो 1/4/17 to 31/3/18, फिर 1/4/18 to 31/3/19, फिर 1/4/19 to 31/3/20 ऐसा होता है बेटा. अब इसमें प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 70, 1 लाख, देन 50,000 का लॉस, नहीं 55,000 का लॉस, एंड फॉर 1,44,000 का प्रॉफिट. स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है बेटा. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज. फर्स्ट, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. यहाँ पे 10,000 का एबनॉर्मल गेन है बेटा. स्टूडेंट्स गेन को क्या करते हैं अपन? एबनॉर्मल गेन को माइनस, तो ये लिखेंगे -10,000. Firm incurred abnormal loss of 20,000 during the year ended 31st March 2018. यहाँ पे 20,000 का abnormal loss है. Students abnormal loss को क्या करते हैं? plus 20,000. आगे बढ़ेंगे बेटा. Now most important, repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles. Students, repairs basically हमारा expense होता है बेटा. Expense है मतलब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए बेटा. लॉजिक समझना स्टूडेंट्स. कब के लिए बोल रहा है बेटा? ये 1 जून 2018. 1 जून 2018 मतलब वो यहाँ पे आएगा. ठीक है ना बेटा. अब एडजस्टमेंट क्या करना है? लॉजिक समझना बेटा. रिपेयर्स टू कार 50,000 का रिपेयर है बेटा, वो हमारा एक्सपेंस है, तो ये आना चाहिए ब्रैकेट में. Depreciation was charged on vehicles at 12% per annum on straight line method. Depreciation को अपन यहाँ पे माइनस करते हैं बेटा. अब ध्यान से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन समझना. 50,000 का रिपेयरिंग मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय. स्टूडेंट्स 1 जून पे रिपेयरिंग किया बेटा अपन ने, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून में हाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 10 महीने इंटू 10/12. निकालो बेटा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 5,000. 5,000. 55,000 आना चाहिए. -50 -1 -55 आना चाहिए. Just a second, students. Repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1 June 2018.
depreciation was charged on vehicles at 12%. डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है क्या? ओके 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 स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना एक बार ना बेटा. Repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st June 2018. बेटा लॉजिक समझना, हमने जो कार पे रिपेयरिंग किया है बेटा, ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको -50,000 किया. रिपेयरिंग के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता है. हमेशा स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आता है बेटा? जो आपकी ओरिजिनल प्राइस होती है. मतलब आपने जो मोटर कार ली है, उस मोटर कार की ओरिजिनल प्राइस पे डेप्रिसिएशन आएगा. उसके ऊपर जो रिपेयरिंग करवाया, रिपेयरिंग पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल्स एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. हमने इसके ऊपर 12% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है. तो कैलकुलेट किया है तो ये पैसा एक्चुअली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, तो ये पैसा हमारा बच जाएगा, इसीलिए ये डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे. तो -50 + 5,000 -45,000. यहाँ पे एडजस्टमेंट में आएगा -45,000. स्टूडेंट्स एक बार फिर से ये एडजस्टमेंट में जोरदार पॉइंट उन्होंने डाला है. 50,000 का हम लोगों ने रिपेयरिंग किया है बेटा. रिपेयरिंग जो होता है वो P&L के डेबिट में जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको गलती से कहां पे लिख दिया? व्हीकल में लिख दिया है. ये हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्स टू कार. एक्सपेंस इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये हमारा लॉस है, तो -50,000 हम लोगों ने लिखा. इसके ऊपर अब रिपेयरिंग है तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने उसके ऊपर 12% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है. तो अब हमको उसको निकाल देना है, तो वो डेप्रिसिएशन का पैसा हमारा बचेगा 50,000 × 12/100 × 10/12. क्योंकि 1 जून को ये रिपेयरिंग हुई है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ का हमारा ये 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन का बचेगा. तो -50 + 5 बचेगा -45,000. एडजस्टमेंट में लिखेंगे -45. कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes. किसी को डाउट बेटा Yes, इस sir. कॉन्सेप्ट में? No, sir. सर डेप्रिसिएशन क्यों प्लस किया? देखो बेटा, मैंने वही बताया ना, लॉजिक है इनके, ये रिपेयरिंग है, तो रिपेयरिंग पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए. हमने ये गलती से कैलकुलेट किया है, तो गलती से कैलकुलेट किया है तो उसको डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, लॉस को हटाओगे तो आपका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, इसलिए अपन ने उसको प्लस किया. लॉजिक क्लियर बेटा? यस सर. बढ़ो आगे स्टूडेंट्स. अब ये जो डेप्रिसिएशन आपने इस साल कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियस है इसके बाद वाले ईयर में भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा ना बेटा. तो नेक्स्ट ईयर भी हमको इसका 50,000 का 12% पूरे साल का, यहाँ तो 10 महीने थे, यहाँ तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है. 50,000 × 12/100 निकालो, कितना आ रहा है बेटा डेप्रिसिएशन? आई थिंक 6,000. स्टूडेंट्स करेक्ट है? 6,000. Yes, sir. तो ये हमने इस साल में भी डेप्रिसिएशन लिखा होगा बेटा. तो इस साल में हमारे ये 6,000, जैसे ये 5,000 रुपया इस साल में हमारा डेप्रिसिएशन का बच गया, वैसे इस साल हमारा डेप्रिसिएशन का 6,000 बच जाएगा, तो +6,000. अब हम लोग फाइंड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. 70 - 10 तो आएगा 60,000. सर, यस बेटा. वो 6,000 क्यों ऐड किया? देखो बेटा, हमको यहाँ पे क्या था कि इस वाले ईयर में हमने 50,000 का कार का रिपेयरिंग किया था, वो हमारा एक्सपेंस था, इसलिए हमने इस ईयर में -50,000 लिखा. रिपेयरिंग के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता है बेटा. डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आ जाए बेटा? एक्टिवा चलाते हो तो आपने एक्टिवा जिस प्राइस पे ली होगी उस प्राइस पे डेप्रिसिएशन आएगा. अगर आप उसका पंचर बनवा रहे हो या कुछ छोटा मोटा खर्चा कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी कैलकुलेट होगा कभी भी. तो हमने क्या किया बेटा, गलती से 12% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है रिपेयरिंग के ऊपर. तो अब कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा. रिमूव करना पड़ेगा मतलब उतना अपना पैसा बचेगा. तो यहाँ पे अपन ने
10 महीने का डेप्रिसिएशन प्लस किया इन द ईयर 2019। अब ये रिपेयरिंग तो अपना 2020 में भी चल रहा है, हमने 2020 में भी उसका डेप्रिसिएशन लिखा होगा, तो वो पैसा भी हमारा बच जाएगा। 50,000 इंटू 12/100, 6,000 रुपए हमारा बचेगा, इसलिए प्लस किया। लॉजिक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes. एनी Yes. कंफ्यूजन? No, sir. ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 1 लाख प्लस 20, 1 lakh 20 over here, minus 55 minus 45, so it gives us minus 1 lakh, 144 plus 6,000, 1 lakh 50,000. Am I clear students to everyone? Students, am I clear? Yes, sir. Okay, now finish this sum beta, please. Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका सम स्टूडेंट्स? Yes. बेटा सबका हो गया? Yes, sir. बाकी Yes, सब sir. लोग क्यों जवाब दें? हाँ ऐसे बाकी सब लोग बोलो ना बेटा कि हाँ सर हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक। बेटा पेज नंबर है 3.28, पेज नंबर 3.28 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। स्टूडेंट्स आज हमारी ये फर्स्ट मेथड हुई बेटा। स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करते रहना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको लाइव लेक्चर में बोलूं बेटा कि काम करो, जो होमवर्क दिया था ना वो सेंड करो मुझे,
तो ऐसा कोई भी नहीं करना बेटा कि हाँ ठीक है ना, सर तो कहाँ मांगते हैं होमवर्क, तो ना करें हम लोग होमवर्क। मैं नोटबुक तो अभी आप लोगों की चेक करूंगा बेटा, ये थोड़ा सा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने दो। मैं नोटबुक एक एक की बुला के ऑफिस पे सबकी नोटबुक चेक करूंगा, तो नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए बेटा। और कभी ऐसा भी होगा मैं लाइव लेक्चर में बोल दूंगा बेटा एक काम करो होमवर्क तो भेजो, मेरे को पता चले किसने कंप्लीट किया किसने नहीं। तो होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करते रहना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे सम्स आप लोगों को होमवर्क पे कंप्लीट करने। परसों पहले इनके डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद परसों के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे। वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Sir, can you tell the homework again? Page number 3.28 from question number 1 to question number 12, all the sums. Okay, sir. ओके बेटा, ये होमवर्क परसों तक सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। परसों हम लोग पहले इसके डाउट सॉल्व करेंगे एंड देन विल डिस्कस 2 more methods, weighted average method and super profit method in the lecture of Wednesday. Okay students, Yes, sir. till then bye bye everyone. Yes, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye bye.